जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियोस में हमारी होने वाली है शादी तो उदाहरण है। अरे यार, क्या दिमाग उमाग भी हमारा काम करता नहीं है कभी। आज आज की लेक्चर्स में हम सीखेंगे जो कल हम लोगों ने जो है साड़िया की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है 3 - 1 2 4 6 8 7 5 10। ओके, ये क्वेश्चन में करना क्या है भाई? ये कह रहा है कि आप प्रगुण की सहायता से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था प्रगुण में, एक प्रगुण हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले प्रगुण पढ़ने से पहले छोड़ो, प्रगुण की बात बाद में आएगी। पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट में हमें दिख रहा है कि अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम में अगर ऐड करके यहाँ पर लिख दें, चाहे यहाँ पर लिख दें, तो ये जो कॉलम है इसके कॉलम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2। हाँ, यानी ये C1 C2 को जोड़ के C1 के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 7 5 8 2 10। ठीक है, ये दूसरे वाले को जिसका तस लिखते हैं, 4 6 8 7 5 10। ओके, अब देखते हैं भाई, हम देखते हैं कि ये जो C1 है ये C3 के बराबर है। C1 जो है वो C3 के बराबर है, चूंकि इसलिए यहाँ पे हम डिटरमिनेंट की साइन बना देते हैं। तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि हम जहां तक जानते हैं कि अगर कोई एक कॉलम दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट के बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। हाँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे इरेज करता हूँ। देखो, क्या होता है ना, जिंदगी एक किराए का घर है। जब आएगा मौका तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, बच्चन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चन साहब कहते हैं कि अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जैसी जरूरत थी वैसा समझा मुझे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है 1 1 1 x y z। ठीक है, और ये कह रहा है y प्लस जेड प्लस एक्स, और कह रहा है कि x प्लस वाई। हाँ भाई, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। हाँ, इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं भाई, C1 चेंज सॉरी C3 चेंज टू C3 प्लस C2। ओके, हम क्या करते हैं भाई, पहले वाले कॉलम को जस का तस रखते हैं, दूसरे वाले को भी जस का तस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, C1 प्लस C3, इसको इसमें ऐड करने पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, अब क्या करते हैं भाई कि हम सब में देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉलम में कॉमन है, इसमें से बाहर निकालते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बाहर निकालने पर 1 1 1 एक्स वाई जेड। ठीक है, 1 1 1। हाँ, अब भाई हम देख रहे हैं कि C1 C3 के बराबर है, चूंकि C1 चूंकि C1 इक्वल टू C3, ये जो डिटर्मिनेंट होगा, ये जो डिटर्मिनेंट होगा अपना, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अपने को यही तो फाइंड करना था, अपने को यही तो फाइंड करना था। ठीक है,
देख लीजिए और इसे ध्यान से लगाइएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देर है। एक बार समझ में आई तो जरूर सवाल हल होगी। ठीक है, मौके के तलाश में रहिए, मंजिल तो यूं ही मिल जाएगी जवानों। इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जब भी आप वीडियोस देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होते टाइम पे, आप उसे रोक रोक के बीच बीच में उसे स्टॉप करके वीडियो को आप अपना नोट डाउन कर लिया करिए। जहां समझ में ना आए वहां फिर से पीछे करके देखिए। जानो जानो। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। डिटरमिनेंट दिया हुआ है √13, √26, √20, 65। ओके, फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लस 2√3 प्लस √15 +3। हाँ, आगे कह रहे हैं भाई 2√5, फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई 5√15, फिर उसके बाद कह रहा है √5, 10, 5। ओके, ये अपने को डिटरमिनेंट दिया हुआ है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भाई कि जब कोई कॉलम या कोई पंक्ति में अगर उनके एलिमेंट के साथ अलग से एलिमेंट्स भी जुड़े हों तो उस डिटरमिनेंट को हम जब डिवाइड करते हैं तो एक डिटरमिनेंट में इस कॉलम को रखते हैं और दूसरे डिटरमिनेंट में इस कॉलम को रखते हैं। ये दोनों सेम रहते हैं दोनों डिटरमिनेंट के लिए। आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम के लिए लिखते हैं पहले। ठीक है, √13, √26, √65। ओके, फिर हो जाएगा। अब इनको लिखना है 2√5, 5 √15, फिर उसके बाद है √5, 10, 5। ओके, प्लस अब दूसरा जो डिटरमिनेंट रहेगा भाई, इनका काम हो गया है, इनका काम हो गया है। अब इनकी बारी है। क्या है? इनकी बारी है। तो रुके, 2√3, √15, 3, 2√5, 5 √15 और √5, 10, 5। ठीक है भाई। अब देखिए हमें करना क्या है। हमें करना क्या है भाई कि हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। इसमें देख रहे हैं √13 कॉमन, इसमें देख रहे हैं √5 कॉमन है, इसमें भी √5। तो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। √13 इंटू √5 इंटू √5। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से √13 कॉमन करने के बाद 1, 2, 5। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2, √5, √3। हाँ, यहाँ हो जाएगा 1, हो जाएगा 2√5। √2 हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ हमने मिस्टेक किया है, ये अंडर रूट में रहेगा, इसीलिए तो हम भी सोच रहे हैं कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √5। ओके, फिर इसी प्रकार से यहाँ भी हम कॉमन करते हैं तो हो जाएगा क्या, यहाँ देख रहे हैं √3 कॉमन है, गुणते इसमें √5
इसमें भी रूट ऑफ 5। हाँ ठीक है भाई। तो देखिए ये रूट ऑफ 3 को कॉमन करेंगे, 2√3 और √3। हाँ फिर वैसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं, 2√5 √3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1√2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, √5। ये तो मिस्टेक लग रहा है यार कुछ। मिस्टेक कहाँ है, सही है यार। अब देखो, देखो भाई, हमारा ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है, दोनों बराबर है, यानी चूंकि हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C3, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि C1 और C1 इक्वल टू C2। हाँ यानी हो जाएगा भाई, ये बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इसमें हम 0 की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 प्लस √3 प्लस √5 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, √5 इंटू 0। अब ये टोटल की वैल्यू आएगी 0, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, देख लीजिएगा भाई, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से इस पे वीडियोस बनाई जाएगी। जिस क्वेश्चन पे नहीं आता है समझ में, आप कमेंट करिए, हम उस कमेंट को देखेंगे और हम जानेंगे कि बच्चों को समझ में कहाँ नहीं है, ताकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझने में दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, दिल हा दीवाना। आइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।